Good evening, dear students. Today we are going to discuss how to solve simultaneous linear equation with the help of matrix method. In earlier we have discussed about consistency and inconsistency of any matrix. Okay, किसी मैट्रिक्स में कब वो कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूशन उसका वो हमने देखा था. तो उसमें हमने बात की थी कि इफ़ द मैट्रिक्स इज़ इनकंसिस्टेंट, ओके, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें. बट अगर मैट्रिक्स कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, तब उसका सॉल्यूशन मिलता है. या तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. मैंने बताया था कि जो इक्वेशन होंगे ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2. दिस इज सेकेंड, ओके. एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. दिस इज थर्ड इक्वेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दिए होती हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म दिए होंगे वहाँ पे सॉल्व करने के लिए. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते थे. एलिमिनेशन मेथड होता था, रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड होता था, ठीक है, और भी कई सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था. तो यहाँ पे क्या है कि इन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे भी बात वही है, यहाँ भी एक्स वाई जेड जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है. बट किससे, मैट्रिक्स मेथड से. मैट्रिक्स मेथड से क्या हो जाता है, इनकी वैल्यू को निकालना काफ़ी आसान हो जाता है. तो उसको हम देखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं. एक तो होता है क्या, कंसिस्टेंट, और दूसरा क्या होता था, इन कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट अगर क्या है, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सॉल्यूशन आपके पास आएगा. बट अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो नो सॉल्यूशन, ओके, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन. अच्छा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या है, सबसे पहले इफ केस फर्स्ट क्या बताया था मैंने, इफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, डज नॉट इक्वल टू 0. ओके, डिटर्मिनेंट ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0. उस कंडीशन में जो ए है, ठीक है, ए को हम क्या बोलते थे, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. क्या बोलते थे बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाता था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता था. उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पुट करते थे क्या, ax इज इक्वल टू b, ठीक है, ये पुट करते थे, ठीक है. फिर इसके बाद क्या करते थे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड, दोनों ओर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. अब ए इनवर्स इंटू ए क्या देगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी. किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी सेम ऑर्डर की. तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. अब आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा. इसीलिए यही आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिले आपको, ए इनवर्स बी. तो ये कंडीशन उठा के हमने ये कंडीशन निकाली थी, ओके. तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, ठीक है. यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएंगी. और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मेथड, ओके. अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में क्या होता है कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स. ए कब होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए. आई बात समझ में. तो उस कंडीशन में आपके 2 चॉइस होते हैं, 2 चॉइस. क्या, आप एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे. अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा भैया ये क्या, इनकंसिस्टेंट.
और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, और अगर सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तब फिर दो कंडीशन आएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट में दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका एक ब्रीफ रिव्यू है। क्या है, इस तरीके से इक्वेशन दी होंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन आती है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा। अब कैसे पता चलेगा इसका, इसके लिए दो केस हैं। केस फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेट ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लेंगे और कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। केस सेकंड, जब ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 है, तब दोबारा दो कंडीशन आएंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, तब हम एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं आ रही है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। और अगर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो इक्वेशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और यहाँ पे दो केस फिर बनेंगे, या तो ये यूनिक सॉल्यूशन देंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगे। तो इस तरीके से करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम योर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6, कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस 2y इक्वल टू गिवन है 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालेंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, जिसमें x और y के कोफिशिएंट लिखते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 2 और ये 2, ओके। अच्छा, मैट्रिक्स B जो कि हमेशा कैसी होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। इक्वालिटी के उधर जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं कांस्टेंट टर्म 2 and 3। फिर मैट्रिक्स X, दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल मैट्रिक्स x और y, ये भी कैसा होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, ओके। तो अब हमारा पैटर्न क्या है, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये हम लेते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या फॉर्म है हमारे पास, ए इनवर्स बी, दिस इज द फॉर्म। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरीके से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी तो गिवन है, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है, सॉरी, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ठीक है, 1 2 2 2, ओके। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा भैया, डिटर्मिनेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2, -2 2 जा 4, दैट इज -2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 के लिए ही है केवल। तो 2 क्रॉस 2 में अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स को आप क्या कर दिए आपस में इंटरचेंज, डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। मीन्स 2 की पोजीशन ये हो जाएगी और 1 की पोजीशन ये हो जाएगी, ओके। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनमें क्या होगा, उनका साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब फार्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। सो एडजॉइंट कितना है, 2 -2 -2 1, 2 -2
-2 1। ओके, दिस इज द एडजॉइंट। ओके, और डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -2, तो डिवाइड बाय -2, ये आ गया आपके पास क्या, ए इनवर्स। तो x इज इक्वल टू कितना था डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स b, तो वैल्यू रख लेंगे, डिवाइड बाद में कर लेना। ओके, सो -1/2 बाहर से ए इनवर्स यानी 2 -2 1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b जो कि कितना दिया हुआ है 2, 2 and 3। तो -1/2 से फिर डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। पहले इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो पहले वाले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या चलते हैं, रो चलते हैं, बाद वाले का क्या चलता है डियर स्टूडेंट्स, कॉलम। सो 2 × 2 दैट इज़ 4 प्लस -2 × 3 दैट इज़ -6। कंप्लीट, सेकेंड कॉलम है नहीं तो यहीं पर रुक देंगे। फिर दूसरा वाला रो -2 × 2 दैट इज़ -4 प्लस 1 × 3 3। ओके, तो कितना आ गया, -1/2 टाइम 4 में से 6 जाएंगे तो कितना देगा ये, -2 और -4 + 3 कितना देगा स्टूडेंट्स, ये दे देगा आपको -1। ठीक है, अब आप क्या करें, -1/2 का मल्टीप्लाई करें। तो -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय -2। ठीक है, और नीचे -1 डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो ये तो 1 दे देगा और ये माइनस कैंसिल, तो 1 एंड प्लस 1/2। और ये बराबर किसके चल रहा था भैया, x के चल रहा था। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या थी, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स x, y। सो x, y कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 1/2। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट विल गेट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी थी, वो तो हमने यहाँ पे ही चेक हो गई थी। क्या हो गया था, जो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू थी, ठीक है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -2, मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक ऐसा बन गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर अगर हो गया तो एक ऐसा हो गया, फिर ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, इट एग्जिस्ट द सॉल्यूशन। ए इनवर्स का क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है ना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब ये तो एक तरीके से मैंने चेक किया। ठीक, तो इस तरीके से आप 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट कैसा है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, 0 के बराबर है, तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सारे ऐसे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके नेक्स्ट जो है, इनमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, जो कंसिस्टेंट है उनका। तो देखते हैं इनको। ठीक है, 3x3 का उठाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 उठा रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी है, x - y + z, x - y + z इक्वल टू 4, 2x + y - 3z इक्वल टू 0 एंड x + y + z इक्वल टू 2। ओके, हमें चेक करना है कि ये जो है पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है नहीं है ये लीनियर इक्वेशंस, और अगर कंसिस्टेंट होंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने का मतलब x, y, z की वैल्यू फाइंड करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1 1, x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 1। ओके, सिमिलर केस सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का 1 एंड z का कितना स्टूडेंट्स, -3। सिमिलर वे थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड कॉलम मैट्रिक्स B, जो इक्वालिटी के उधर जो कांस्टेंट टर्म लिखे हैं 4, 0 एंड 2। और मैट्रिक्स x क्या हो जाएगा, एज यूजुअल x, y, z जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या है फार्मूला, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, और इट कन्वर्ट्स इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है,
ये होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। तो इसको R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो R1 के रिस्पेक्ट में कैसे, इसकी पोजीशन क्या है A11, इसकी पोजीशन कैसी है स्टूडेंट्स 1 1। तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इज इवन नंबर, सो प्लस के साइन के साथ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 1 की पोजीशन है तो 1 और 1 को हटा देंगे, मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे हम। तो क्या मिलेगा मुझे 1 - 3 1 1, 1 - 3 1 1। ओके, सेकंड इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है आपकी A12, ठीक है 1 2, 1 + 2 3, 3 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होने के कारण इसका साइन कैसा होगा माइनस का, बट ये भी ऑलरेडी क्या है -1 है, तो ऐसे लिखेंगे। अब 1 2 पहला रो सेकंड कॉलम, ओके 1 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा के जो भी एलिमेंट है उसे लिखिए 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1। इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 3, 1 3 की पोजीशन इसकी है, तो 1 + 3 कितना 4, 4 इज इवन नंबर, तो ये +1 और 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप हटा देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 2 1 1 1, एलिमेंट क्या है 2 1 1 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ठीक है 1 × 1 1 माइनस -3 × 1 -3, ओके ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे होगा 2 1 = 2 -3 × 1 -3, ठीक है +1 2 1 = 2 -1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना देगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना 4 प्लस देखिए 2 + 3 कितना हो रहा 5, 5 1 = 5 प्लस 2 - 1 1, 1 × 1 1, तो कितना हो गया 5 1 6 + 4 10, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट हो गया, यानी क्या होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो अब क्या करना है, अब मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, A इनवर्स की वैल्यू निकाल के इसको मल्टीप्लाई B से करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है A इनवर्स निकालते हैं, तो A इनवर्स क्या होता है भाई, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब एडजॉइंट A क्या है, एडजॉइंट A निकालेंगे, तो एडजॉइंट A क्या होता है, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं। एडजॉइंट A होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, तो ठीक है निकालते हैं फिर। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स C11, अब देखिए C11 की वैल्यू निकालनी है। C11 क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है ना। तो C11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हटा देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो कितना आएगा, अलग से मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ C11 की वैल्यू, ठीक है। चूंकि 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इज इवन नंबर, तो प्लस का साइन आएगा। अब C11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर लेंगे, ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो 1 - 3 1 1, 1 - 3 1 1। सॉल्व कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 × 1 कितना 1 माइनस -3 × 1 -3, तो कितना मिला हमें 1 -3 दैट इज 4। तो पहला एलिमेंट आ गया 4। सिमिलरली हम और एलिमेंट्स को भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, C12 चाहिए, तो 1 + 2 कितना हो रहा है स्टूडेंट 3, 3 इज ऑड नंबर, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को जब हम छिपा लेंगे तो बचेंगे एलिमेंट 2 - 3 1 1, ओके 2 - 3 1 एंड 1। नाउ सॉल्व इट, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 = 2 माइनस -3 × 1 -3, ओके सो माइनस बाहर से 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, बट बाहर से माइनस है तो ये -5 देगा। कितना देगा -5, ठीक है। इस तरीके से हम शॉर्टकट में सारी वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, C13 की वैल्यू चाहिए। C13 3 + 1 4, यानी पॉजिटिव इवन नंबर, तो 1 और 3 को हटा देंगे, ओके 1 और 3 को हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ 2 1 1 1, क्या बचेगा भाई 2 1 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 1 = 2 -1 दैट इज़ 1, तो इसी पोजीशन पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, C21, तो 2 + 1, C21 की वैल्यू चाहिए, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 इज ऑड नंबर, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो सेकंड रो ये रहा आपका, ओके सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, ठीक है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो एलिमेंट क्या बचा आपके पास, जो लेफ्ट एलिमेंट आपके पास बचे हुए हैं, ओके, वो क्या है, -1 1 1 -1 1 1 एंड 1, ओके। बाहर से नेगेटिव साइन, अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 -1 -1 × 1 1 -1 -2 और बाहर से माइनस हो गए प्लस का 2 दे देगा, ओके। नेक्स्ट C22, सो 2 + 2 4, 4 इज इवन नंबर तो साइन पॉजिटिव आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए आप, किसको हटाना है हमने, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को, ठीक है ना। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप हटा देंगे, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या बचे, 1 1 1 1 है ना, 1 1 1 1। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हटा दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा, 1 × 1 1 -1 × 1 दैट इज 0, ठीक है। अब माइनस प्लस कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि 0 है। नेक्स्ट C23, 2 + 3 5, 5 इज ऑड नंबर सो नेगेटिव साइन। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को आप क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, ओके। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो दिस इज थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो 1 -1 1 1 बचा यहाँ पे, ओके। 1 -1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, नेगेटिव साइन, 1 × 1 1 -1 × -1 -1, ठीक है, माइनस साइन बाहर से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना दे देगा, 2 दे देगा, दैट इज -2, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या चाहिए हमें, C31 की वैल्यू चाहिए। C31 मीन्स 3 + 1, 3 + 1 4 देगा हमें, 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है तो प्लस का साइन। अब 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाइए, ये रहा आपके पास थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, ठीक है ना। ठीक, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1 -1 1 1 -3 -1 1 1 -3, सो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, है ना, तो -3 × -1 देगा 3 और ये 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट C32, 3 + 2 कितना देता है बेटा, 3 + 2 देगा 5, 5 इज ऑड नंबर तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, ठीक है, थर्ड रो और किसको हटा दो, सेकंड कॉलम को हटा दो थर्ड रो के साथ, ठीक है। तो थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को हमने हटा दिया तो क्या दिख रहा हमें, लेफ्ट एलिमेंट 1 1 2 -3, 1 1 2 एंड -3, सो माइनस बाहर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 दैट इज -3 -2 × 1 2, सो -3 -2 -5 एंड -5 माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 5 दे देगा। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C33 की वैल्यू, किसकी चाहिए बेटा, C33 की वैल्यू चाहिए, ओके। सो C33, 3 + 3 कैसा होता है, 6 इवन नंबर तो प्लस का साइन, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दो तो एलिमेंट जो बचेंगे आपके पास वो क्या बचेंगे, 1 -1 2 1 1 -1 2 एंड 1 यही बचेंगे ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 -2 × -1 -2 तो 1 + 2 दैट इज 3, ठीक है। तो इस तरीके से कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है बेटा, एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ओके। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, रो बिकम्स कॉलम, तो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, दिस इज एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या होता है भैया, ए इनवर्स होता है आपके पास एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ए, तो डिटर्मिनेट ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10 थी, सो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको मिटा ले रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक। तो क्या था हमारे पास, x = A इनवर्स × B, सो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/10, ओके, 4 2 2 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी थी, शिट मैट्रिक्स बी मिटा दिया मैंने, मैट्रिक्स बी की वैल्यू जो थी हमारे पास, मैट्रिक्स बी की वैल्यू 402, मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी थी, 402 4 0 एंड 2, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाद में करेंगे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ क्या चलेगा बेटा, रो और यहाँ कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, पहला हो गया, ठीक है। फिर -5 इंटू 4 -20, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 4 4, -2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, ठीक है। सो 1/10 टाइम 16 + 4 20, -20 + 10 -10 एंड 4 + 6 दैट इज़ 10। अब अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आएगा, ये 20 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -10 से करेंगे -1 आएगा, 10 से करेंगे 1 आएगा। और किसके इक्वल चल रहा था बेटा, ये x y z के इक्वल चल रहा था। तो कंपेयर करने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई -1 और z की वैल्यू कितनी मिल गई 1। दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है ना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा इफ़ ए इक्वल टू दे रखा है आपको मैट्रिक्स ए 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, ठीक है। ये दे रखा है, कह रहा फाइंड ए इनवर्स। आपको क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व क्या करना है मुझे, 2x - 3y + 5z, 2x - 3y + 5z = 11 एंड 3x + 2y + 2y - 4z = -5 एंड x + y - 2z = -3। इसको हमें सॉल्व करना है, ओके। सॉल्व करना मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सीधे ए दे रखा है, ए इनवर्स निकाल लेते पहले। तो हम बार बार मैं फार्मूला क्या लिखूँ, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, फार्मूला क्या होता है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट निकाल लो इसका, R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर लो, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 2, ठीक है। A11 की पोजीशन पे क्या 2 है, प्लस का साइन आएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 2 × -2 कितना देगा, -4 -4 × 1 कितना देगा, ये और ये हट जाएगा, ठीक है, ये और ये हट जाएगा। तो 2 × -2 -4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1 कितना देगा मुझे, -4 × 1 देगा मुझे -4, ओके, ठीक है। फिर A12 की पोजीशन पे क्या है, 1 2 कितना होता है 3 ऑड नंबर, तो साइन माइनस का आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × -2 दैट इज़ -6 माइनस -4 × 1 क्या देगा, -4 × 1 देगा आपको -4, ठीक है। प्लस इसकी पोजीशन 5 की क्या है, 1 3 1 + 3 कितना होता है 4, इवन नंबर तो +5, ठीक है। +5 के साथ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम हटा दें, ठीक है। तो ये बचेगा मेरे पास एलिमेंट 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, तो 3 -2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 टाइम -4 +4, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा +3 -6 +4, और यहाँ पे 3 - 2 1 5 1 जा 5, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। ये तो 0 हो गया, प्लस इसमें -6 +4 -2 देगा, -2 और 3 कितना दे देगा तुम्हें, -2 और 3 -6 देगा, और +5 तो कितना आ गया -1, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो कंसिस्टेंट तो हो ही गया ये ऑलरेडी, ठीक है, ठीक। अब क्या करिए, अब आप निकाल दिए सीधे एडजॉइंट ए, फिर वही बात क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या है, एडजॉइंट ए है। तो मैं सीधे वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। C11 1 + 1 कितना होता है 2, इवन नंबर है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे आप, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी
ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक। हाँ, तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये एलिमेंट मिलेंगे, 2 इंटू -2 कितना, -4, -4 और +4 कितना दे देगा पहला एलिमेंट, 0। C12 1 + 2 कितना, 3 इज ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो एलिमेंट मिलेंगे ये, ठीक है। तो 3 इंटू 2 अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे, C12 इक्वल टू माइनस साइन के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे, 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका ऐसे, 3 2 जा 6 -6 -4 1 जा -4, तो माइनस साइन बाहर से, -6 माइनस +4, तो -2 देगा, बट बाहर से माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट C13 1 + 3 कितना, 4, तो इवन नंबर है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 3 2 1 1, 3 2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -2 दैट इज़ 1। C21 2 + 1 कितना होता है, C21 2 + 1 कितना होगा बेटा, 3 इज ऑड नंबर, माइनस साइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, -3 5 1 -2, -3 5 1 -2, ये वैल्यूज हमें मिलेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, -3 इंटू -2 दैट इज 6, -5 इंटू 1 5 1, ठीक है। चूंकि बाहर से नेगेटिव साइन है तो ये 1 के आगे क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा, क्लियर होगी बात। फिर क्या चाहिए मुझे, C22 2 + 2 कितना, C22 की वैल्यू 2 + 2 4 होता है, तो इवन नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन, और 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 2 5 1 -2 मिलेगा, 2 5 1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 -4, -5 इंटू 1 -5 दैट इज़ -9, ठीक है। फिर C23 की वैल्यू चाहिए, 2 + 3 कितना होता है, 5 विच इज़ ऑड नंबर, माइनस साइन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो नंबर मिलेंगे 2 -3 1 1, 2 -3 1 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, -3 इंटू -1 -3, तो 2 -3 3 2 कितना 5, सिंस बाहर से माइनस का साइन लगाया तो -5 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। फिर क्या मुझे चाहिए, C31 चाहिए ना, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 इज इवन नंबर, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। C31 प्लस का साइन आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए तो -3 5 2 -4, -3 5 2 -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -4 देगा, 4 3 जा 12, -5 2 जा 10 दैट इज़ 2, ठीक है। नेक्स्ट C32 3 + 2 कितना 5 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो 2 5 3 -4, 2 5 3 -4 ये मिलेगा मुझे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बाहर से, -8 -15 और कितना हो जाएगा 23 माइनस का, लेकिन बाहर से माइनस है तो प्लस का 23, ठीक है, तो ये आ जाएगा 23। नेक्स्ट C33 3 + 3 6 इवन नंबर, प्लस का साइन, थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, 2 -3 3 2, 2 -3 3 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 -9 3 3 जा -9, तो 4 + 9 दैट इज़ 13, ठीक है, ये आ गया 13। इसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ओके। ये आ गया आपका क्या, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया तो अब इनवर्स की वैल्यू भी आ गई, डिवाइड कर देंगे इसको डिटरमिनेंट ए से ना, तो इनवर्स की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, क्लियर है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू तो आएगी ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 1/-1 और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0 -1 2 एंड 2 -9 23, 2 -9 23, 1 -5 एंड 13, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर -1 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, 1/-1 दैट इज़ -1 है ना, 1/-1 क्या देगा मुझे, -1, तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ये 1, ये -2, ये 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, -23 एंड -1
5 माइनस 13, ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब होता क्या है, x इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो x की वैल्यू क्या है, x y z, ओके। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है भाई, 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 एंड माइनस 1 5 माइनस 13, ओके। मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है मैट्रिक्स बी की वैल्यू बेटा ये होती है ना, इधर इक्वालिटी के इधर जो कोफिशिएंट होते हैं ये, तो 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। आप यहाँ देख रहे होंगे जो इसने इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो यही ए है, इसीलिए इसने कहा यूजिंग ए इनवर्स, ओके। आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, तो वो तो हमने निकाल ही लिया इनवर्स, ओके। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो बाद वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 0 इंटू 11 0, 1 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 5, ठीक है। माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22, 9 इंटू 5, 9 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस 45 एंड माइनस 23 माइनस 3 दैट इज प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 1 इंटू 11 माइनस 11, 5 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 25 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 13 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 माइनस 5 दैट इज़ 1, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होकर कितना देंगे स्टूडेंट्स, 45 एंड 22, 45 22, 5 2 7, 4 2 6, तो माइनस 67 और प्लस कितना है डियर स्टूडेंट्स 69, तो कितना देगा ये, प्लस 2 देगा ना। अब यहाँ पे देखिए 25 और 11 कितना देगा, 25 1 26 और 10 36, माइनस 36 प्लस 39, तो कितना देगा 3, ओके। ये हमारी कैलकुलेशन थी, इसको हटा देता हूँ, ठीक। और इक्वालिटी में किसके चल रहा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड के, कोफिशिएंट नहीं वेरिएबल मैट्रिक्स। सो नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन जो है खुद बनानी पड़ेंगी, जैसे 10th में बनाते थे आप इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फिर है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, ओके। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू x रुपीज़। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है नेक्स्ट, वीट, उसको हम लेट कर लेते हैं y रुपीज़, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, उसको हम मान लेते हैं बेटा z रुपीज़, ओके। अब इक्वेशन बनाएंगे, तो 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस का कॉस्ट है 60। तो 4 kg 1 किलो है ना, 1 किलो ओनियन का कॉस्ट कितना x रुपीज़, तो 4 kg ओनियन का कितना हो जाएगा कॉस्ट, 4x हो जाएगा, प्लस 3 kg वीट का 1 kg वीट कॉस्ट ₹y, सो 3 kg वीट रुपीज़ 3 इंटू वाई। सिमिलरली 1 kg राइस कॉस्ट z रुपीज़, 1 किलो का अगर मूल्य जो है z रुपया है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2 टाइम z, एंड द टोटल ऑफ दीज आर ₹60। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Similarly, the cost of 2 kg onion, that is 2x, plus 4 kg wheat 4y, plus 6 kg rice 6z equal to 90 rupees, okay. This is equation number second. And the cost of 6 kg onion यानी 6x plus 2 kg wheat 2y plus 3 kg rice that is 3z equal to given 70 rupees. This is equation number third. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें करना क्या है, हर आइटम का पर केजी कॉस्ट निकालना है, मीन्स हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले आप
क्या करिए, मैट्रिक्स फॉर्म में बना दीजिए इसको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 4, y का कितना है 3, z का कितना है 2। सेकेंड इक्वेशन में 2 4 6, थर्ड में 6 2 3। ठीक है, x आप जानते हैं, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, एंड मैट्रिक्स बी जो इक्वालिटी के उधर कांस्टेंट टर्म है 60 90 एंड 70। क्लियर है। अब क्या फार्मूला लगेगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये निकलेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1 या C1 या R2 किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए, मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो ए 1 1 की पोजीशन पे 4 है, 1 1 गया, तो 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, 1 + 2 कैसा होता है ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, 1 गया 2 गया, 1 और 2 गैप कर देंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36। इसकी पोजीशन क्या है 1 3 की पोजीशन है, 1 + 3 कितना देगा 4 विच इज़ इवन नंबर, सो पॉजिटिव साइन। और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो 1 और 3 को हाइड कर लेंगे, 1 और 3 को हाइड कर लेंगे तो बचेगा क्या 2 4 6 2, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 4 टाइम 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, माइनस 3 इंटू 6 में से 36 जाएंगे कितना देगा ये -30, प्लस 2 टाइम 4 में से 24 जाएंगे कितना देगा ये -20। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 हो गया है ना, ये प्लस का कितना हो गया 90, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 22 जा 40, तो आपका कितनी आ गई वैल्यू 50, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। तो कैसा हो गया ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और एग्जिस्ट करेगा इसका इन्वर्स। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ओके, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज है वही आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं सबकी वैल्यू। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो C11 की वैल्यू निकाल लें पहले। ठीक है ना, C11 तो 1 + 1 पॉजिटिव। ठीक है ना, C11 अब यहाँ से देखिए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो 4 6 2 3 4 6 2 3। ठीक, तो निकालिए वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 दैट इज 0। C12 1 + 2 कितना 3, ऑड नंबर, माइनस साइन आ जाएगा। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, 2 6 6 3 2 6 6 3। ओके, तो माइनस साइन बाहर से, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा ये -30, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा ये। ठीक है, अब निकालेंगे क्या C13, 1 + 3 कितना 4, इवन नंबर, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, 2 4 6 2 2 4 6 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, C21 2 + 1 3 माइनस साइन, ऑड नंबर है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 3 2 2 3 3 2 2 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, माइनस साइन बाहर से, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, बाहर से माइनस साइन तो -5। C22 2 + 2 4 पॉजिटिव साइन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाएगा तो 4 2 6 3 4 2 6 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 दैट इज़ 0। ओके, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 0 हो जाएगा। C23 2 + 3 5, ऑड नंबर, नेगेटिव साइन। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, 4 3 6 2 4 3 6 2। ओके, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, तो 8 में से 18 जाएंगे -10, बट बाहर से माइनस है तो +10 बना देगा। C31 3 + 1 4, इवन नंबर है, प्लस साइन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड, सो 3 2 4 6 आर लेफ्ट एलिमेंट, 3 2 4 एंड 6। ओके, 3 2 4 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10। ओके, C32 3 + 2 5 विच इज़ ऑड नंबर, सो माइनस साइन। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हटा देंगे, 4 2 2 6 4 2 2 6, माइनस साइन बाहर से, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 2 2 जा 4,
24 में से 4 जाएगा तो 20 बचेगा, बट बाहर से माइनस साइन है तो -20, ओके। C33, 3 + 3 6 विच इज इवन नंबर, सो प्लस साइन। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया तो 4 3 2 4, 4 3 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, -3 2 जा 6, कितना आ गया 10। ये सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसका, ठीक है। तो C11 की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, C12 की वैल्यू कितनी थी 12 की 30, C13 की वैल्यू कितनी थी -20, C21 की वैल्यू कितनी थी -5, C22 की वैल्यू 0, C23 की वैल्यू 10, C31 की वैल्यू 10 एंड -20 और 10, ओके, -20 और 10, इसका ट्रांसपोज ये है एडजॉइंट, ठीक है। बाकी मैं रफ कर लेता हूँ इसको। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एडजॉइंट, ठीक है ना, एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, इसका क्या कर लो ट्रांसपोज, तो रो बिकम्स क्या कॉलम, 0 30 -20, ठीक है, -5 0 10 10 -20 एंड 10, ये आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी 50 आई थी, ठीक है। तो 1/50, ठीक है, और एडजॉइंट कितना है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू क्या होता है भैया, ए इनवर्स डी, ठीक है। डिवाइड बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/50 टाइम्स 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10। मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है बेटा 60 90 एंड 70, 60 90 70। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1/50 यहाँ के रो और यहाँ के क्या चलेंगे कॉलम मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स के रो बाद वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 0 × 60 0, ओके। -5 × 90, 5 9 से 45 होता है, तो -450, ओके। 10 × 70 दैट इज 700, ठीक। सिमिलरली 30 × 60, 6 is 18 00, 0 × 90 0, -20 × 70, 7 2 14 दैट इज -1400, क्लियर है। -20 × 60 -1200, ठीक है ना। 10 × 90 दैट इज +900, ओके, एंड 10 × 70 दैट इज 700। सो कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/50, 700 में से 450 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 250, है ना। अब 1800 में से 1400 चले जाएंगे, कितना बचेगा 400। अब यहाँ पे देखिए 9 और 900 एंड 700 कितने हो जाएंगे 1600, 1600 में से 1200 चले जाएंगे तो कितना 400, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है 50 से डिवाइड कर देना है, 250 डिवाइड बाई 50, ओके, 400 डिवाइड बाई 50 एंड 400 डिवाइड बाई 50, ठीक है। किसके बराबर चल रहा है x। अब मैट्रिक्स x है क्या, ये है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो x y z इक्वल टू डिवाइड करने पे कितना आएगा, या 0 कैंसिल, ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 आ गया, यहाँ 0 कैंसिल, ये 5 8 जा, ठीक है ना, यहाँ भी ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 5 रुपीज़, y इक्वल टू 8 रुपीज़ एंड z इज इक्वल टू 8 रुपीज़, ओके। यानी कि आपका 1 kg ऑनियन की कॉस्ट 5 रुपीज़, 1 kg वीट की कॉस्ट 8 रुपीज़ और 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी आ गई 8 रुपीज़ आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया होगा तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मन लगा के पढ़ना है, यू आर बोर्ड स्टूडेंट्स, यू आर सीनियर मोस्ट ऑफ द स्कूल, तो आपको अपना 100% देना है। बाकी हमसे जो एक्सपेक्ट आपकी है हम हमेशा लगे रहेंगे आपके साथ, ठीक है। और इसको वॉच करने के बाद आपने क्या करना है, जो इसमें लेफ्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को जो मैंने छोड़े हैं उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।